राजनीति का एक मशहूर जुमला है, अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। मतलब राजनीति में एक सप्ताह बहुत लंबा समय होता है। आज भले ही मोदी सरकार विपक्ष पर भारी दिख रही हो, लेकिन याद कीजिए 2 साल पहले जब 4 जून को नतीजे आए थे, तब इंडिया गठबंधन के तेवर विजेता वाले थे। तब पीएम मोदी ने कहा था कि हम न तो हारे थे और न ही हारे हैं। आगे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में होनी है, जहां चुनाव से 8 महीने पहले समाजवादी पार्टी के खेमे में बगावत का दावा किया जाने लगा। उत्तर प्रदेश की इन 2 खबरों में क्या एक रिश्ता हो सकता है, जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में घेरती है, पूछती है कि राम का पैसा भी जो नहीं छोड़ रहे वो जनता को क्या छोड़ेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से तब समाजवादी पार्टी में बगावत की बू वाले दावे किए जाने लगते हैं। समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है। पूरी उम्मीद रखिए जो हश्र टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है, उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027 में चुनाव में चारों खाने जब चित होंगे तो ये सफाई में नजर आएंगे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी समाजवादी पार्टी या यूं कहें अखिलेश यादव के साथ एक सियासी माइंड गेम खेल रही है। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के टूटने के बाद अब बीजेपी की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी को भी कमजोर और असहाय दिखाया जाए, और अगर पार्टी सचमुच कमजोर हुई या उसका मनोबल ऐसे प्रयासों से टूटा तो बीजेपी के लिए 27 आसान हो जाएगा। लेकिन क्या ये होगा, ये बड़ा सवाल है। इस माइंड गेम को आज आप समझ लें, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बगावत वाली खबर फैलाने के पीछे माइंड गेम नंबर 1, समाजवादी पार्टी की पिछड़े और दलित की ताकत में टूट का दावा करना। बगावत की इस पूरी खबर में ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले 3 जिन नेताओं ने समाजवादी पार्टी में टूट का दावा करना शुरू किया है, वो तीनों ओबीसी समाज से आते हैं, यानी केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और अब संजय निषाद। मैंने उनकी बात पहुंचाते हैं, सांसदों की बात भाई उनकी बात पहुंचा दी। भाई अब वो पहुंचा दी, अभी दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को बात पहुंचा दी कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं। आप कितने लोग हैं आपके विचारधारा? मैंने बताया 2000 से अधिक लोग हैं समाजवादी पार्टी के। हाँ, उनके लोग विधायक भी हैं, केवल सांसद? कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं, क्योंकि भाई आगे चुनाव। तो क्या अखिलेश यादव के पिछड़े दलित वोट, पिछड़े दलित नेता वाली 2024 की ताकत को बीजेपी और उससे जुड़े सहयोगी दल कमजोर करना चाहते हैं? जहां 37 में 19 सांसद ओबीसी समाजवादी पार्टी के जीते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में अगर कुल 17 दलित आरक्षित सीट हैं तो 8 दलित सांसद समाजवादी पार्टी के जीते हैं। क्या इसीलिए पिछड़े वर्ग के नेता ज्यादातर अखिलेश की पार्टी में टूटने का दावा करने लगे हैं? जितने भी दलित और पिछड़े हैं सब यादव से दुखी हैं। ये पीडीए की बात करते हैं और पिछड़ों को अपमानित करते हैं, ये दलित की बात करते हैं, दलित सांसदों को सम्मान नहीं देते हैं। तो ये नौजवान हैं और ये अपने सम्मान के भूखे लोग हैं कि हम सांसद बने तो हमें सांसद का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनको सांसद का सम्मान नहीं मिल रहा है। इस नाते पूर्वांचल के कई सांसद, दलित सांसद, पिछड़े सांसद ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, सिफारिश कर रहे हैं कि हमको ले लीजिए, हमको ले लीजिए।